जिंदगी जिए तो ऐसे जिए। एक बार पहला प्रश्न खुद से ही पूछ लो कि हम क्यों जी रहे हैं। क्या जवाब आया? पूछो अंदर से, हम क्यों जी रहे हैं। एक बार फिर से पूछो अपने आप से, हम क्यों जी रहे हैं। वापस पूछ सकते हो तो हर कोई अपने आप से एक प्रश्न जरूर कर ले, हम क्यों जी रहे हैं। मैं बताऊं, एक पंक्ति में सबका जवाब दे दूंगा, और वो है हम इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है। बस हमें खुद को ही पता नहीं है कि हम जिंदगी क्यों जी रहे हैं। जिए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, भोगे जा रहे हैं, जिंदगी को जिए जा रहे हैं। कल तक 50 के थे, 60 के हो गए, 60 के थे 70 के हो गए, 70 के थे 80 के हो गए, और 80 के होने के बाद बाबा जी पता नहीं कब शिवांची गेट से आए थे और वापस शिवांची गेट ही पहुंच गए। पता ही नहीं लगा कब आई जिंदगी, कब चली गई हमारे हाथ से जिंदगी। जिंदगी देना उसके हाथ में है, जिंदगी लेना उसके हाथ में है। पर एक बात मैं सच्चाई के रूप में आपको जीवन का सच बता देता हूं, देना लेना तो जिंदगी उसके हाथ में है, पर जिंदगी कैसे जीना, बोलो बोलो बोलो, हमारे हाथ में है। और हम इस 2 महीने में वो बातें नहीं करेंगे जो उसके हाथ में है। हम इन 2 महीने में वो बातें करेंगे जो हमारे हाथ में है। घर में बहू देना ऊपर वाले के हाथ में था, लेकिन उस बहू के साथ कितना प्रेम से रहें या झगड़ के रहें, ये आपके हाथ में है। आंख देना ऊपर वाले के हाथ में था, पर इन आंखों से आप ईश्वर के दर्शन करते हैं या किसी को आंख मारते हैं, ये आपके हाथ में है। जबान देना उसके हाथ में था, आप उससे गीत गाते हैं या गालियां देते हैं। मेरे भाई, भगवान बड़ा गजब का है। दुनिया की सब चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी। सूरज कब उगेगा क्या हमारे हाथ में है? सब कुछ तय कर दिया। सूरज दुनिया में कब उगेगा तय कर दिया। चांद हर रात कितना बढ़ेगा घटेगा तय कर दिया। सूरज कब छिपेगा तय कर दिया। बारिश कब होगी तय कर दिया। गर्मी कब आएगी तय कर दिया। सर्दी कब होगी तय कर दिया। पर इंसान जिंदगी कैसे जिएगा ये तय नहीं किया, ये खुद इंसान पर ही छोड़ दिया। जन्म मैं दूंगा, दुनिया से कब आना है ये तय मैं करूंगा, पर जिंदगी कैसे जीनी है ये तय तुम खुद करोगे। और एक बात याद रखना, आपको पता है दुनिया में केवल एक ही व्यक्ति है जो हमें सुधार सकता है। पूरी धरती पर, पूरे ब्रह्मांड में, 3 लोक में केवल एक ही व्यक्ति है जो आपको सुधार सकता है। और याद रखना, वो और कोई नहीं, वो आप खुद है। आपको पता है पति पत्नी जीवन भर क्या काम करते हैं? मैं बताऊं, 10 साल का महाराज बना हूं, पर आपको बता देता हूं वो करते क्या है। वो केवल एक ही काम करते हैं, एक दूसरे को सुधारने में लगे रहते हैं। पत्नी सोचती है मैं अपने पति को सुधार के रहूं, उसे हमेशा कमियां नजर आती है, और पति सोचता है मैं अपनी पत्नी को सुधार कर रहूं। जिनकी शादी को 50 साल पूरे हो गए हैं, सुखराज जी मेहता जैसे लोग एक बार आत्मचिंतन कर लें, क्या 50 साल तक लगे रहे, न तो वो उसको सुधार पाए न उसको वो सुधार पाए। ये काम केवल 5 मिनट का था। जिस काम के लिए आप 35 साल से लगे हुए हैं, ये काम केवल 3 मिनट का है। और ये काम शुरुआत तब होगी जब आप अब आज से सोचना बंद करें मैं अपनी पत्नी को सुधारूंगा। और मेरी बहनों, आज से ये निर्णय कर लो मैं अपने पति को सुधारना बंद करूंगी। अगर सुधारने की शुरुआत करनी है तो खुद से सुधारेंगे, क्योंकि दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो आपको सुधार सकता है, वो आप खुद है। मैंने कहा जिंदगी देना उसके हाथ में है, लेना उसके हाथ में। आपको पता है जब हम दुनिया में आते हैं तो हमें 3 पेज की एक डायरी मिलती है। कितने पेज की गिनो तो? 1 2 3। कितने पेज? सिर्फ 3 पेज। मतलब कि यूं तो हमारे वर्ष की जब डायरी होती है तो 365 पेज की डायरी होती है, पर एक ऐसी डायरी होती है जो केवल 3 पेज की। कितने पेज की? और एक खास बात बता रहा हूं, इस 3 पेज की डायरी में पहला पन्ना भगवान लिखता है। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? इस 3 पेज की डायरी का पहला पन्ना हम नहीं लिखते, ऊपर वाला लिखता है। और उस पन्ने में लिखा जाता है जन्म। कब जन्मोगे, कहां जन्मोगे, किस घर में पैदा होगे, अमीर घर में पैदा होगे, गरीब घर में पैदा होगे, मध्यम वर्गीय घर में पैदा होगे, कहां जन्मोगे, काले गोरे नाटे ढिंगने कैसे पैदा होगे, ये सब हमारे हाथ में था। हम में से कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग सामने। रतन संजी मेहता खड़े हुए तो फिर आप बताएंगे आप इतने गोरे क्यों हैं?
गोरे तो प्रभु के हाथ में है। ये पूरे समाज में साबित कर रहे हैं इनके तो प्रभु खास थे और मेरी प्रभु से दुश्मनी थी जो मुझे काला बनाया। बता क्या रहे हैं आप? गोरा करना प्रभु के हाथ में, तो मुझे काला क्यों बनाया गया? मतलब मेरी भगवान से आपने के एक्स्ट्रा उनको इनकम कराई भगवान को, और मैं वो इनकम नहीं करा पाया प्रभु जी को। आपने कुछ ज्यादा भंडार भरे भगवान के पिछले जन्म में। ना बाबा ना, हमारे चेहरे का रंग कैसा हो ये हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि ये किसके हाथ में था मैं बताऊं? अच्छा एक बात बताइए, आपकी मम्मी गोरी थी कि पापा गोरे थे? मम्मी गोरी थी। एक बार कल्पना करो आप दोनों अगर काले होते तो आप मेरे पास बैठे होते कि बाप जी महाराज बना दो ब्याह, तो योग नहीं। या तो आपकी मम्मी गोरी या आपके पापा गोरे, दो में से एक गोरे थे सो आप गोरे हो गए। मेरे भाई एक बात याद रखना, हमारे चेहरे का रंग कैसा हो ये हमारे हाथ में नहीं है, पर हमारे जीवन जीने का ढंग कैसा हो ये हमारे हाथ में है कि नहीं? चेहरे का रंग, अरे भाई मैं काला हूं तो कोई मेरी कमजोरी थोड़ी है। अरे मैं तो कहता हूं विराजिए, अगर आप गोरे हैं ना, कौन कौन है आप में गोरे? हाथ खड़ा करो तो। कोई गोरा है ही नहीं क्या? हाँ देखा, अब हाथ खड़े हुए हैं। गोरेपन की बात है तो हाथ खड़े हुए। जरा एक बात बताइएगा, अगर आप गोरे हैं ना तो मैं आपको कहूंगा दिन में 10 बार आईना जरूर देखा करो। संत लोग आते हैं वो कहते हैं आप बार बार आईना मत देखो, पर मैं नई जीवन शैली आपको जब देखना हम चाह रहे हैं, जीवन जीने की कला, तो मैं पहला मंत्र आपको देना चाहूंगा, वो है आज से मन बना लो। जो लोग गोरे गोरे सुंदर सुंदर है ना, ये वर्जन साहब, दिन में 10 बार आईना देखा करो, और जब जब आईना देखो ना तब तब संकल्प लिया करो, भगवान जैसा तूने चेहरा सुंदर दिया है मैं काम भी वैसे ही सुंदर करूंगा। मैं तुम्हारे दिए हुए चेहरे के साथ अन्याय नहीं करूंगा। जैसा तूने मुझे सुंदर चेहरा दिया है मैं दुनिया में काम इतने सुंदर करूंगा ताकि तुम्हारे दिए हुए चेहरे के साथ मैं न्याय कर सकूं। और अगर आप मेरी तरह सांवले हैं या काले, अच्छा एक बात बताऊं, मैं काले में आता हूं कि सांवले में आता हूं? हैं? बराबर दिए करके जो काला, मैं थाना गोरो बताया जन थे मैंने काला बता रहे हो। गजब आदमी है। सांवला के अंत यहाँ पर जीभ घिस रही है। कोई खुशी वास्ते काले ने भी कालो नहीं कहना, कहीं कहना सांवलो कहना। तो अब आप बताओ मैं काले में आता हूं कि सांवले में? अभी आप सांवला सांवला करें, बाहर जाकर कहेंगे है तो बाप जी काला ही, आप तो यूं ही कह ही है सांवला, बाकी है तो काला ही है। अगर आप मेरी तरह सांवले और काले हैं तो मैं आपको ये मंत्र देना चाहूंगा, आप दिन में 20 बार आईना देखा करो, जरूर देखा करो 20 बार, ताकि आप अपने आप के साथ न्याय कर सकें, अपने जीवन जीने की शैली आप समझ सकें, अपने जीवन के विकास का द्वार आप खोल सकें। और जब जब आप आईने के सामने जाएं, अपने चेहरे को देखें। काला चेहरा किसी को अच्छा नहीं लगता होगा, पर आप अपने काले चेहरे को देखकर खुश होइए और भगवान से कहिए, भगवान आज मैं वादा करता हूं, केवल आज नहीं हर बार मैं वादा करता हूं। जब मैं 10 साल का था ना, तभी मुझे जिंदगी में पता लग गया था ललित प्रभु तो अपने चेहरे को जब जब मैं आईना देखता था तो मुझे अंदर से आवाज आती थी तो अपने चेहरे के बलबूते नहीं चल सकता। और तब तब मेरी अंतरात्मा ने मुझे जवाब दिया था, चिंता क्यों करता है, तो चेहरे के बलबूते नहीं चल सकता पर अपने चरित्र के बलबूते को चल ही सकता। और याद रखना, भगवान श्री महावीर और भगवान श्री राम और कृष्ण अगर 5-5 हजार से बाद और 2500 साल के बाद अगर दुनिया में पूजे जा रहे हैं तो इसलिए नहीं कि उनका चेहरा सुंदर था। हम में से कोई दावा नहीं कर सकता कि राम का चेहरा कैसा था, कृष्ण का चेहरा कैसा था, महावीर और बुद्ध का चेहरा कैसा था, हमको पता है। किताबों ने लिख दिया कि कृष्ण भगवान सांवले थे, हमने सांवला मान लिया। शास्त्रों ने लिख दिया भगवान पार्श्वनाथ सांवले थे, हमने सांवला मान लिया। किताबों ने लिख दिया